नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है एक यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा माता-पिता को लेकर की गई अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी। ये जो रणवीर अलाहाबादिया नाम के यूट्यूबर हैं, इन्होंने एक और यूट्यूबर समय रैना के एक शो में माता-पिता को लेकर के बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय टिप्पणी की थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश भारत में माता-पिता को जो है भगवान का दर्जा दिया गया है। उनको जो है भगवान के समान माना गया है। अपने माता-पिता को तो छोड़िए, हमें किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को अगर सम्मान देना होता है, तो हम उसकी तुलना भी अपने माता-पिता से करते हैं। उस भारत देश में माता-पिता को लेकर के इतनी अभद्र, अश्लील और क्या कहना चाहिए कि ऐसी टिप्पणी की गई कि जिसको कोई भी सभ्य, संस्कारी व्यक्ति दोहरा भी नहीं सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। और जो है उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, ये जब मुझे पता चला तो बड़ा झटका लगा कि ये जो टिप्पणी करने वाले शख्स हैं, रणवीर, वो जो है अपना एक आध्यात्म का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये बड़ी ही हैरानी की बात थी कि आध्यात्म की बात करने वाला व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। इनकी बातों से तो लगता है कि ये सिर्फ आध्यात्म की बातें ही करते होंगे, इनका आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। खैर, वो तो यही जाने, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक बात है। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस शो में उस समय मौजूद किसी भी लोग ने व्यक्ति ने इनका विरोध नहीं किया, बल्कि ठहाके लगा के हंस रहे थे। जिसमें कि हैरानी की बात थी, महिलाएं भी शामिल थी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी कि उस समय इनके साथ जो मंच पर मौजूद थी एक अन्य महिला, जिनका नाम है अपूर्वा मखीजा। उन्होंने भी माता को लेकर के इसी तरह की अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी की। उस पर भी सभी लोग जो है ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। इस जो है घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि आगे लोग इस तरह की हिमाकत ना कर सकें। इस शो को बंद किया जाना चाहिए। इस तरह की जो अश्लीलता फैलाने वाले शो हैं, ना सिर्फ इस शो को बल्कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम हैं, आजकल देखने में आता है कि जो है ओटीटी पर जो कंटेंट आ रहे हैं वो हों या टीवी शोज़ हों या फिर फ़िल्में, उनमें रियलिटी के नाम पर इसी तरह की अश्लीलता और नग्नता जो है परोसी जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है नैतिक पतन का कारण बन रही है। और साथ ही जो है हमारे देश में आप देख रहे होंगे निरंतर जो यौन अपराध बढ़ रहे हैं, उसका भी एक बड़ा कारण है ये। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कार्यक्रम अ, बनाने का या इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग ये हिमाकत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? उसके लिए भी कहीं न कहीं हम लोग ही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आज के समय पर देखा ये गया है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा कंटेंट बनाता है, तो उसके जो व्यूअर्स होंगे या सब्सक्राइबर होंगे या उसके जो फॉलोअर्स होंगे, उनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड होगी। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीप चीज़ें बनाता है, तो उनके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। इसलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है। खैर, इस तरह की जो इस ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सभी को सोचने की आवश्यकता है। इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्योंकि ये जो हैं
हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए तो खतरनाक है ही, उनके नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार है ही। साथ ही ये जो है हमारे समाज में बढ़ रहे जो अपराध हैं, खासकर यौन अपराध, उनके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार को और हमारे कानून को इस विषय में संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की सभी कार्यक्रमों पर जो है रोक लगनी चाहिए। आप सभी भी इस बारे में विचार करें। धन्यवाद मित्रों। जय भारत, जय हिंद।